हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम आपको हाफ लाइफ पीरियड के बारे में बताएंगे। तो इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। हाफ लाइफ पीरियड केमिकल काइनेटिक्स से है ये, और क्लास 12th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हाफ लाइफ पीरियड हम आपको जीरो ऑर्डर के लिए करा चुके हैं, और जो रेट एक्सप्रेशन है, रेट कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और जीरो ऑर्डर के लिए, वो दोनों हम आपको करा चुके हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को तो आप जानते ही हैं, उसका रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन समझाया था हमने। और हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक, तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसका आधा जितने टाइम में रह जाएगा। स्टार्टिंग में हम कुछ अमाउंट लेंगे और वो जितने समय में आधा रह जाएगा, वो टाइम जो होगा वो हाफ लाइफ पीरियड होता है। जैसे मान लीजिए 100 मोल पर लीटर लिया आपने, तो 100 मोल पर लीटर को डिकम्पोज करना स्टार्ट किया, उसका प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया हमने, तो जितने टाइम में वो 50 मोल पर लीटर रह जाएगा वो कहा जाएगा हाफ लाइफ पीरियड। उस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों आपने देखा था कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये क्या होता है, शॉर्ट में मैंने कर दिया है रिएक्शन को। ये है आपका K इज इक्वल टू 2.303 बाई T लॉग R नॉट, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, R नॉट बाई RT। ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन होती है जो बच जाती है T टाइम पर। ठीक, अगर हम हाफ लाइफ पीरियड देखते हैं तो जब व्हेन T इज इक्वल टू T हाफ, जब टाइम जो है T हाफ होता है, तब हम कह सकते हैं कि RT जो होगा वो इनिशियल जो कंसंट्रेशन है, स्टार्टिंग में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसका आधा रह जाएगा। जो रिमेनिंग है, जब T हाफ हम लेंगे हाफ लाइफ पीरियड पर, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो इनिशियल की आधी रह जाती है। समझ में आ गया? अब देखते हैं, इस वैल्यू को आप उठा के यहां पर रख दीजिए। RT की जगह आप R नॉट बाई 2 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई, इसकी जगह पे क्या रखेंगे आप, T की जगह T हाफ रख दीजिए। अब T 1/2 T हाफ लॉग, यहां पर देखिए ये R नोट ही रहेगा, R नोट बाई, यहां पर R नोट बाई 2, ये हो गया। क्लियर? तो R नोट के नीचे तो ये 2 है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है। तो इसको ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, समझिए इसको, R नोट बाई 1, इसके नीचे हमने 1 मान लिया और इसके नीचे ऑलरेडी है ये, और R नॉट बाई 2। तो अब इसको देखिए बच्चों, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये यहां पर चला जाएगा, बाहर वालों की मल्टीप्लाई, अंदर अंदर वालों की मल्टीप्लाई। तो सीधा सीधा क्या होगा, आप वैसे तो समझदार हैं, कर लेंगे। तो R नोट से R नोट ये कट जाएगा जब ये नीचे आ जाएगा, तो और 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। तो हम इसको ये कह सकते हैं सीधा सीधा कि ये कैंसिल हो जाएंगे और 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2.303 बाई T हाफ लॉग 2। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहां पर देखिए, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T हाफ लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010।
इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है 0.6932, आगे तक भी आता है 0.6932, ठीक, लेकिन इसको यहीं तक हम छोड़ देते हैं, ठीक, डिवाइडेड बाई T1/2 के क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो T हाफ क्या हो जाएगा, T हाफ हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। ये एक्सप्रेशन आता है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि यहां पर जो आर नॉट है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो नहीं है, ठीक, तो फिर ये टी हाफ उस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि आप इनिशियल कंसंट्रेशन चाहे 100 मोल पर लीटर लीजिए, चाहे 200 मोल पर लीटर लीजिए, चाहे 300 मोल पर लीटर लीजिए, कितना भी लीजिए आप, जो टाइम लगना है आधा डिकम्पोज होने में वो सेम लगेगा, वो इनिशियल पर डिपेंड नहीं करेगा कि अगर आपने इसको बढ़ा दिया इनिशियल कंसंट्रेशन को तो उसको डिकम्पोज होने में आधा डिकम्पोज होने में ज्यादा टाइम लगेगा, या आपने उसकी अमाउंट कम कर दी तो कम टाइम लगेगा, ऐसा नहीं, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, यहां से जो हमारा कंक्लूजन निकला वो क्या है कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज independent of initial concentration of reactants। ये समझ में आ गया कि इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंड उस पर नहीं करता है, ठीक। अब आप चाहे इसको आप ग्राफ से भी देख सकते हो, इसका आप ग्राफ भी खींच सकते हो, जैसे यहां से मैं इसको रफ किए देता हूं, ये समझ में आ गया होगा आपके। देखिए जैसे यहां देखिए, अगर यहां पर हम लेते हैं कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहां लेते हैं टी हाफ, तो कंसंट्रेशन बढ़ने पर जो टी हाफ है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। यानी कंसंट्रेशन अगर कम है तो भी इतना, ज्यादा हो गई कंसंट्रेशन तो भी उतना ही सेम रहा, कांस्टेंट रहा। यानी यहां पर क्लियर हो गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिपेंड नहीं करता है। अब हम एक कंक्लूजन निकालेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए किस प्रकार से डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर के लिए किस प्रकार से डिपेंड करता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर, और nth ऑर्डर पर वो किस प्रकार से डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से मैं इसको बच्चों हटा देता हूं और देखते हैं, जब हमने एक्सप्रेशन निकाला था टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो ये क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाई 2k, ये था एक्सप्रेशन। तो अगर 2 तो है ही कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, अगर इसको अगर हम यहां पे कांस्टेंट मानते हैं तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नोट, और पावर क्या है, फर्स्ट है, फर्स्ट पावर पे वो डिपेंड कर रहा है, यानी डिपेंड कर रहा है। जीरो ऑर्डर के लिए डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो डिपेंड नहीं करता है। फॉर, यहां देखिए स्टार लगा देता हूं, टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं क्या होगा,
टी हाफ क्या था, इज इक्वल टू 0.6693 बाई के। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, और आर नॉट यहां पे है ही नहीं, तो आर नॉट नहीं है तो उसकी 0 पावर मानेंगे कि वो है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या 1 मानेंगे। तो 1 कैसे आएगी, इसको लिख सकते हैं हम टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टू द पावर 0। क्या है, इसकी जो पावर है वो क्या है, 0। ये आर नॉट अलग है, ये पावर है। यहां पावर क्या थी, 1 थी, यहां पावर है 0। क्लियर हो गया ये, ठीक। तो इसको ऐसे आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा और देखिए, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट टू द पावर -1। -1 का मतलब यह हुआ कि ये नीचे आ जाएगा, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर नॉट, ठीक। तो पावर 1 है, ये अब ये नीचे जाएगी तो ये प्लस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर ये 3 मैंने केस बताई। अब एक जनरल केस और बताते हैं। जनरल केस देखिए, यहां से इसको हम हटा देते हैं। फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन 1 माइनस n, और टी हाफ यहां पर देखते हैं, जब इसको नीचे लेके आएंगे तो आर नॉट n-1 ये आता है। तो ये जनरल है। अगर आप जैसे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें थर्ड ऑर्डर के लिए या सेकंड ऑर्डर के लिए या फोर्थ ऑर्डर के लिए अगर पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट कितनी पावर पर डिपेंड कर रहा है वो, तो यहां अगर थर्ड ऑर्डर के लिए पूछा जाता है तो थर्ड ऑर्डर समझिए कि 3 यहां पे रख देंगे। n क्या है, यहां n है ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू 3 रख देंगे। 3 में से 1 गया, क्या हो गया 2, तो ये हो जाएगा आर नॉट टू द पावर 2 थर्ड ऑर्डर के लिए, ठीक। सेकंड के लिए 1 पर डिपेंड कर रहा है, थर्ड के लिए 2 पर डिपेंड करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। समझ में आ गया। और फोर्थ ऑर्डर के लिए यहां 3 आ जाएगा। तो कितना इजी है, आप किसी भी ऑर्डर पे जो डिपेंडेंसी है वो निकाल सकते हैं। ये मैंने आपको यहां क्लियर कर दिया है। क्लियर बच्चों। तो nth ऑर्डर के लिए हो गया। अब कुछ 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं जो एनसीईआरटी में ही दे रखे हैं आपके। तो उनको क्वेश्चन उसको देखते हैं कि कैसे आप उसको अप्लाई करोगे अगर रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, इसको यहां से हटाते हैं बच्चों। तो अब हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एक्सरसाइज से हैं ये आरटी एक्सरसाइज। क्या क्या है क्वेश्चन है, जैसे कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, और हाफ लाइफ पीरियड को किससे नोट करते हैं, टी हाफ से, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम गिवन
रेट कॉन्स्टेंट्स। ठीक, तो पहला है इसमें रेट कांस्टेंट, वो है 200, सेकंड इनवर्स है। दूसरा है 2 मिनट इनवर्स है, और थर्ड है बच्चों ये है 4 ईयर इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो इनवर्स में होता है, सेकंड इनवर्स मान लीजिए, या मिनट इनवर्स या ईयर इनवर्स। ठीक, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा, सॉल्यूशन देख लीजिए आप जरा इसको। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि पहले फॉर्मूला लगाइए, जो फर्स्ट ऑर्डर का है वो क्या है। तो क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का आप के वैल्यू रख दीजिए, फर्स्ट के लिए देखते हैं पहले हम। तो क्या है 200, तो 0.693 बाई के क्या है 200 सेकंड इनवर्स है। तो सेकंड ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये टाइम ही तो है, तो सेकंड में आएगा। तो इसको आप ये कह सकते हो 0.3 और 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 6, इसके समथिंग आएगा। ये आगे भी थोड़ा आ सकता है, कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, लेकिन हम इतना ही उसको रख रहे हैं। इंटू 10 की पावर -2 या 0.34, इसको आप इस पॉइंट को यहां ले जाइए, 3.46 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड में आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसको। जो सेकंड पार्ट है इसका वो है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई 2 मिनट इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका 0.346 मिनट हो जाएगा। ठीक, और जो थर्ड पार्ट है देखिए बहुत इजी है ये, थर्ड पार्ट है 4 ईयर। तो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई 4 ईयर। तो ये हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1717 और 28.3 इस, और ईयर, ये ईयर इनवर्स में था तो ये हो जाएगा ईयर में आ जाएगा। ठीक, ईयर इनवर्स में था वो 4 ईयर इनवर्स। ठीक, तो इस तरह से आप इनके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है बच्चों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।